स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनल एपिसोड या मैं कहूं एब्सोल्यूट सिनेमा, क्योंकि ऑडियंस के दिल में कहीं ना कहीं एक डर जरूर था कि नेटफ्लिक्स 2025 की कुछ बेहतरीन सीरीज के फाइनल सीजन्स की तरह स्ट्रेंजर थिंग का फाइनल सीजन भी एक बैकलैश ना खा जाए। क्योंकि स्क्विड गेम सीजन 3, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3, ये फाइनल सीजन्स कुछ ऑडियंस के लिए शायद इनके स्टार्टिंग 2 सीजन जितनी हाइप को फुलफिल नहीं कर पाए। एंड इसी डर के माहौल को भी स्ट्रेंजर थिंग ने पूरा कर दिया था जब सीजन 5 के वॉल्यूम 2 को रिलीज किया गया, जो कि काफी एवरेज और मिड था, जिसका लास्ट एपिसोड की रेटिंग एक्चुअली बहुत खराब होती जा रही थी। बट ये फाइनल एपिसोड हालांकि इमोशंस के पूरे रोलर कोस्टर से भरा हुआ है, मगर लास्ट में हमारे सवालों के जवाब दे ही जाता है। देखते हैं फाइनल एपिसोड को, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सबसे पहले तो नए साल की शुरुआत के साथ में 11 साल पुरानी सीरीज का एंड हो गया, कहीं ना कहीं सैड भी, बट साथ में हैप्पी न्यू ईयर भी। एंड जो एपिसोड की शुरुआत होती है वो होती है हमारी क्लॉक साउंड के साथ में। ये क्लॉक की आवाज अपने आप में बहुत प्यारी भी है और वहीं पे डरावनी भी है, और शायद ही हमने इसको सीजन 5 में कहीं सुना भी था, तो सीजन 4 की काफी यादें ताजा करा दी गई। देन हमारी टीम है वो कुछ ग्रुप्स में बट जाती है, जिनमें से एक ग्रुप चढ़ जाता है हमारे उस टावर के ऊपर, एंड दूसरा हमारा हॉपर 11 और टीम पहुंच जाती है हॉकिंग्स लैब के अंदर। और वहां प्लान था उस पूरी हॉकिंग लैब को C4 की मदद से ब्लास्ट कर देने का। लेकिन जहां दूसरी टीम जो टावर पे चढ़ रही थी, वहीं पे चढ़ते चढ़ते हमारे माइक और विल का एक सीन आता है। अब इस सीन का इंतजार भी था, क्योंकि ये सीन के अंदर कुछ वही बातें होती हैं जो शायद हमने सोची थी। विलियम उनके दिल की बात कह देंगे, बल्कि माइक सामने से उनको कन्फ्रंट करने लगते हैं। एंड उसमें विल बोलते हैं दोस्त, बट माइक वहां कह देते हैं ना, दोस्त नहीं। अब ये बात सुनने के बाद आई वाज लाइक, क्या बॉयफ्रेंड? फिर वो कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। आई वाज लाइक ओके ठीक है। मेरे को लगा माइक और विलियम का एक नया ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पे जो रोबिन का रिएक्शन था, सेम मेरा रिएक्शन होता, बस मेरे हाथ में खाने का बाउल नहीं था। क्योंकि जैसे रोबिन गायब होती है तो उनके पीछे मैक्स जाने लगती है, एंड बूम बाम वो भी एकदम से गायब हो जाती है। एंड रोबिन उनको जब देखती है तो उनकी आंखें इधर उधर हो रही है। आई वाज लाइक नो वे, स्टिल इन द मेमोरीज। और मेरे को लगा था कि वैगना ने दोबारा इनके दिमाग पे कब्जा कर लिया, या कुछ बहुत बड़ा ही क्रेजी ट्विस्ट आ गया। देन हमें पता लगता है कि एक्चुअली वो 11 एंड काली थी जो उनके दिमाग में घुसी हुई थी। एंड किस तरीके से मैक्स का यूज इस एपिसोड में किया गया वो अच्छा था, क्योंकि इन रियल लाइफ तो वो चल फिर नहीं पा रही हैं, तो वो फाइट के अंदर तो असिस्ट कर नहीं पाती, तो उनका यूज मेमोरीज में किया गया इधर से उधर घूमने के लिए। लेकिन वही तरफ पूरा डायमेंशन एक्स नीचे आने लग रहा है। इसको एपिसोड के बहुत स्टार्टिंग में दिखा दिया है। नाउ आई वाज लाइक ब्रो, अगर ये इतना क्रेजी सीन इतने बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो पूरे एपिसोड में बवाल ही होने वाला है। लेकिन उससे ज्यादा कुछ बवाल था वो तब था जब वो टावर उससे ऊपर टकरा गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। एंड जब वो टावर टूटने लगा, एक छोटा सा भूकंप, एंड उस भूकंप में कौन नीचे जा गिर रहे हैं? स्टीव हैरिंगटन। और वो 1 सेकंड का सीन जब स्टीव उस किनारे पे थे और बिल्कुल नीचे गिर जाते और हवा में लटकने लग रहे हैं, इसके दौरान 1500 सवाल दिमाग में उठने लगे कि 1 सेकंड, यू किडिंग मी? स्टीव हैरिंगटन जिनको सीजन 1 में ही मर जाना चाहिए था, बट वो एक सो स्टीलर बन गए और 5 सीजन के दिलों पे राज करे बैठे थे, वो ऐसे मरेंगे? कोई फाइट नहीं, कोई विलन नहीं, एक टावर के टूटने से। एंड ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि वो हाथ जिस पे वो लटके हुए थे वो धीरे धीरे छूट गया। स्टीव हैरिंगटन वहां से गिर गए। बूम, 1 सेकंड के लिए ब्लैक स्क्रीन छा गया। अब इस ब्लैक स्क्रीन में नो वे, मेरा माथा फिर गया। उस 1 सेकंड के अंदर 15,000 सवाल। क्या स्टीव मर रहे हैं? मर रहे हैं तो ऐसे मर रहे हैं? नो वे, वो मरने वाले हैं। और तभी एक हाथ आके उनको पकड़ लेता है। अब ये देखने के बाद यस, बट ये हाथ किसका था? वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डस्टिन का हाथ होगा। बट वही दूसरा दिमाग भी कह रहा था कि डस्टिन ब्रो, डस्टिन स्टीव को नहीं पकड़ सकते, डस्टिन इज अ बेबी एंड स्टीव तो सबके बेबी सीटर हैं। और वो हाथ था जॉनथन। जॉनथन, फाइनली जॉनथन। एक ऐसा दोस्ती जो हम सब हमेशा देखना चाहते थे स्ट्रेंजर थिंग में, क्योंकि फन तो ये है कि स्ट्रेंजर थिंग के सेट के ऊपर जॉनथन और स्टीव सबसे क्रेजी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट सीरीज में इनका कोई दोस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर जॉनथन उनको एंड जो डफर ब्रदर्स ने हमें सीन दिखाया था जब स्टीव हैरिंगटन के वो फिगरिंग को नीचे गिरा देते हैं, वो फोरकास्टिंग कितनी सही थी। बट हम ही सभी बेवकूफ के पट्टे थे जिन्होंने कह दिया कि उन्होंने स्टीव हैरिंगटन को मरते हुए दिखाया। नहीं, उन्होंने तो स्टीव हैरिंगटन को गिरते हुए दिखाया था, उनको कभी भी जमीन के ऊपर गिरा हुआ नहीं दिखाया। और ये बिल्कुल सही फोरकास्टिंग थी, क्योंकि वो गिरे तो थे, 1 सेकंड के लिए वो हवा में जूझ रहे थे, हवा में गिर रहे थे, जैसा कि हमने उस फिगरिंग के साथ
साथ होते हुए देखा था। वन ऑफ द क्रेजीएस्ट सीन स्ट्रेंजर थिंग का। लेकिन वही जब स्टीव की जान बचती है, वहां मिस्टर वोडसीट की गुद्दी चटका दी गई जब वो ट्रायोन के रूम में पहुंचता और एकदम से 11 पकड़ के जो खिड़की से बाहर फेंक के मारती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब डायमेंशन एक्स में जाने के लिए डस्टिन ऊपर चढ़ रहे हैं उस टावर के ऊपर, और ये सीन देख के मेरे पांव कांप रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितना जिगरा चाहिए आपको, आप इतनी ऊंचाई पे खड़े हो, बिना किसी सपोर्ट के रेलिंग के एज पे खड़े हो गए, आप ऊपर कुछ पकड़ रहे हो ना मैन। लेकिन वही काली जब मिस्टर वोडसीट के अंदर चाकू घुसेड़ने वाली थी, बूम, गायब। एंड गायब ही नहीं, उसके बाद जो माइंड से खेला, होपर के दिमाग की तो धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले तो सारा होपर जो सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी, उन्हीं के साथ में होपर को टारगेट किया, उन मेमोरीज में फंसाया एंड खुद की एक नकली झलक उनके सामने ले आए जिसपे गोली चलाई। और कहां गोली चलाई वो रियल लाइफ में? 11 के डेप्रीवेशन टैंक के ऊपर। और ना सिर्फ गोली चलाई, उनको ये दिखाया कि वो मर गई। अब ये सीन देखने के बाद ना एक सेकंड के लिए तो मेरे को लगा था कि एक्चुअली उन्होंने गोली मार दी और वो पानी बाहर लीक हो रहा है, ये सब रियलिटी है। बट जैसे ही 11 का ब्लड निकलता देखा, मैं ना मैन, ये रियलिटी तो नहीं हो सकती, क्या झोल है ये? वो झोल इसलिए था ताकि वो 11 को उनकी मेमोरीज में से बाहर निकलवा दे, और ऐसा निकलवा दे कि दोबारा घुस ही नहीं सकती। उस सीन के अंदर जो वेकना ने दिमाग यूज किया, डैम मैन, विलन फॉर अ रीजन। लेकिन वही दूसरी तरफ जब बच्चे केव की तरफ भाग रहे थे एंड होली को जब वेकना ने पकड़ लिया तो डेरेक उनको बचाते हैं। अब ये सीन थोड़ा सा वियर्ड था, तो आप मेरे को ये कह रहे हो कि वेकना जिन्होंने होली के पांव को पकड़ लिया था, डेरेक उनको खींच रहे हैं, तो वेकना होली को खींच नहीं पाए, डेरेक ज्यादा ताकतवर है। सेकंड चीज, थोड़ी देर पहले तो उन्होंने 11 की गुद्दी पटका दी थी, हवा में ले आए थे उनको, एंड नाउ अब होली को अपनी हाथ की जड़ों से पकड़ना चाह रहे हैं। वहां पे उनकी टेलीपैथी पावर कहां गई? तो ये सीन थोड़ा सा अबसर्ड हो सकता था, बट हम सिचुएशन पे ध्यान दे रहे हैं, सिचुएशन के बैकग्राउंड पे नहीं। वो जगह कौन सी है? केव्स। केव उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो हमने आगे भी देखी थी। तो आपका आंखों के सामने नाइटमेयर खड़ा है, उस टाइम आप फुल पोटेंशियल के साथ अपनी पावर्स वैसे भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन होश तो तब उड़ गए जब वेकना ने फाइनली उन केव्स में अपना पहला कदम रखा। आवाज आई ना मैन, जिसपे पूरा 5वें सीजन के अंदर मैक्स काचे काट रही थी, होली काचे काट रही थी, अब बच्चे काचे काटने जा रहे थे। सबसे बड़ी कमजोरी वेकना की, उसके अंदर पांव रख दिया। वहीं हमारी दूसरी टीम जो डायमेंशन एक्स में पहुंच गई थी, तो माइक वहां नैन्सी से एक गन मांगते हैं कि एक गन तो दे दो मुझे। देन नैन्सी कहती है कि तुम्हारे पास 3 मोलोटोव है, एंड माइक भी लाइक 3 मोलोटोव क्या करूंगा उनसे? तो वो उनको गन दे भी देती हैं। अब माइक भी खुश, सभी खुश, एंड मैं भी लाइक ओके ठीक है यार, नैन्सी तो इतनी दयालु नहीं है। एंड देन पता लगता है कि वो फ्लेयर गन है। अब लूकस पॉइंट मारना नहीं छोड़े, पूरा सार्केज्म के अंदर फ्लेयर गन, फ्लेयर गन दिए तुम्हें, फ्लेयर गन। मतलब पूरी डिसअपॉइंटमेंट को झलकाना चाह रहे हैं कि माइक व्हीलर आपको जो दिया गया ना वो फ्लेयर गन है। वहीं जहां हमारी तीसरी टीम हॉकिंग्स लैब के अंदर तबाही मचा रही है, वहां मिलिट्री आ गई थी, सबकी गुद्दी भर ली थी। जहां से होपर 11 को उठा के भागे, काली को वहीं छोड़ दिया, वो काफी जेन्युइन चीज थी। मोस्ट ऑफ द सीरीज के अंदर ऐसा क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर उनका दिल पिघल गया कि ठीक है काली को, बट होपर इज द बैड एस कैरेक्टर। ही लिटरली डोंट गिव एफ भाई। इनका हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, इनको पता है इन्होंने क्या झेला है, 11 कितने मायने रखते हैं। 11 को उठाया, भागे, कल्टी मारो, मरो काली मेरी तरफ से। बट एक्चुअली काली का क्या हुआ? जमीन पे लटा के उनके मत्थे के ऊपर जब बंदूक रख दी, तो हमारे सेंटा क्लॉज ने ऊपर से मिलिट्री के लिए गिफ्ट भेज दिया। अब वो गिफ्ट हो गया ब्लास्ट। अब इस ब्लास्ट के अंदर सभी मिलिट्री वाले उड़ गए एकदम से, जिससे हुआ क्या, उनकी अल्ट्रासोनिक बीम रेडिएशन डिवाइस जो भी था वो खत्म हो गया। सो मैक्स और काली की पावर वापस आ गई। एंड उसके बाद जो कट 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 एक एक करके गुद्दी जो भटकी गई हैं, ओ वो बहुत क्रेजी सीन था। एंड लास्ट में जो उनका मेन मिलिट्री मैन ऑफिसर थे, उनकी गुद्दी नहीं छिट रही ना, वो बंदूक से बैंग। ओ माय गॉड, आई मीन भाई खुद की जान ले तू अपनी, दिखाती हूं मैं तेरे को तू क्या तेरी औकात, तेरी हैसियत। डैम। बट उसके बाद ही एकदम से देखने को मिलता है कि काली जमीन पे पड़ी है, ब्लड बह रहा है, गोली लग गई। अब ये देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, एक सेकेंड, गोली लगी कब इनको? अब मैंने सीरीज खटकाई पीछे और पता लगा जब सेंटा क्लॉज ने ऊपर से गिफ्ट फेंका तो उस ब्लास्ट के दौरान ना एक्चुअली उनका ट्रिगर के ऊपर उंगली थी, बट वो ट्रिगर दबाया नहीं था उन्होंने। देन ब्लास्ट हुआ ना तो वो ट्रिगर दब गया, तो वही गोली एक्चुअली काली को लगती है। अब काली जमीन पे फैली हुई है। एंड आई वाज लाइक कि डेट्स इट, लिटरली डेट्स इट। मैं ठीक है बचा लेंगे काली को, ये बचाओ, कुछ सेंस बनाओ चीजों की। नहीं, काली बिखर गई उधर।
अब ये देखने के बाद 12.5 सवाल मेरे दिमाग में उठे कि काली को लाया ही क्यों गया। पूरे सीजन 5 में उनने क्या काम किया? एक छलावा जो निकरल हाउस में दिखाया था बच्चों को गायब करने के लिए, जिसको भी इवेंचुअली 1 मिनट के बाद मिस्टर वोटसीट ने पर्दाफाश कर दिया था। एंड इन सवालों के जवाब एपिसोड एंड होते होते हमें दे जाता है, बट स्टिल उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सबने अभी भी मिस करी हुई हैं, जो हम आगे अभी जानेंगे। लेकिन वही हमारा जो ब्लू हेयर बैंड पूरे शो में घूम रहा था और कभी नोटिस नहीं किया था हमने कि किस तरीके से वो सारा होपर से होपर के पास आया, देन होपर ने 11 को दिया, बट इस बार हमें दिखाया कि 11 ने निकाल के लो होपर जी ले लो इसको। तो अगर आपने ये ब्लू हेयर बैंड वाली स्टोरी अभी तक मिस करी हुई है तो ऊपर यहाँ पे हिडन डिटेल वाली वीडियो आ रही होगी, इसके बाद चेकआउट कर लेना। लेकिन उसके बाद हमारे मिस्टर वोटसीट उस नीचे वाली केव में भी आ जाते हैं एंड अब हमें एक्चुअली वो सीन दिखाया जाता है जो वॉल्यूम 2 में अधूरा छोड़ दिया था। वो फाइनली उस बॉक्स को खोल देते हैं और अब यहाँ पे ना एक्चुअली स्टोरी चेंज कर दी, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग के प्रीक्वल शो द फर्स्ट शैडो के अंदर हमें कुछ ऐसा बताया था कि जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स के अंदर किसी टाइप के इक्विपमेंट से जिससे वो डायमेंशन एक्स में जा गिरते हैं एंड देन उन्हें पावर मिलती है। मगर उस शो में भी एक सवाल का जवाब कभी नहीं दिया कि वो पावर्स उन्हें मिलती कैसे हैं। क्या वो डायमेंशन एक्स में टाइम बिताते हैं इसलिए, या फिर माइंड फ्लेयर ने उनको पावर्स दी थी? तो ये सवाल अभी भी अटका हुआ था, जिसका जवाब यहाँ मिला, लेकिन इस जवाब के दौरान उनको डायमेंशन एक्स में नहीं भेजा, क्योंकि उस ब्रीफ केस के अंदर कुछ अजीब सा पत्थर समथिंग था। अब वो पत्थर क्या था? वो एक्चुअली पत्थर डायमेंशन एक्स का ही कुछ ना कुछ पार्ट था, बिकॉज जो इंसान उस ब्रीफ केस को लेके भागा था वो इसलिए भागा था क्योंकि डॉक्टर ब्रेनर उस बड़ी सी शिप को छुपाना चाह रहे थे डायमेंशन एक्स के अंदर। और आई थिंक ये जो इंसान लेके भागा इसको कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस मालूम थे, दैट्स व्हाई ये इंसान अच्छा ही करना चाह रहा था और इस टुकड़े को लेके वहां से भाग गया था। बट यहाँ पर एक बहुत पहली वाली वीडियो की बात सच हो जाती है, जो शायद मैंने किसी ट्रेलर एक्सप्लेनेशन के अंदर बोली थी कि वेकना एक्चुअली कोई बुरे इंसान नहीं है, वो जस्ट माइंड फ्लेयर की एक कठपुतली है। एंड एट दिस पॉइंट इट वाज टोटली राइट। बट हुआ क्या, जब विल मिस्टर वोटसीट से बात कर रहे थे कि आप कोई बुरे इंसान नहीं है, हमेशा से माइंड फ्लेयर ने आपके दिमाग पे काबू किया, तो वेकना खुद सामने से इस बात को मना कर देते हैं। वो कहते हैं विलियम तुम अभी भी नहीं समझे क्या कि उसने मेरे को काबू नहीं किया, अब यहीं पे रुक जाओ। अब आते हैं उस डायलॉग के ऊपर जो फर्स्ट शैडो में बोला गया था कि वेकना हमेशा से माइंड फ्लेयर को कंट्रोल करना चाहते थे बट वो भी नहीं कर पाए। अब ये दोनों सेंटेंस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि माइंड फ्लेयर ने हेनरी क्रिल के दिमाग पे काबू किया एट द फर्स्ट फेज, वो माइंड फ्लेयर थे जिन्होंने काबू किया, बट एट द सेकंड फेज वो हेनरी क्रिल थे जिन्होंने उनको काबू करने दिया, जिसका रीजन ये था कि वो माइंड फ्लेयर को काबू करना चाहते थे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट यही वो जवाब है कि क्यों वेकना एक्चुअली बुरे कहलाते हैं, और वो अपोज कर भी सकते थे बट उन्होंने अपोज नहीं किया। एंड उसके बाद जैसे जैसे एपिसोड एंडिंग के करीब आता है ग्रेट सीन आने लगते हैं। वो डेड स्पाइडर, वो धड़कने वाला दिल फाइनली जिंदा हो जाता है। माइंड फ्लेयर एक्चुअली वेकना के साथ जुड़ जाते हैं। शायद मैंने आज से 1 दिन पहले ये बात बोली थी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि वो माइंड फ्लेयर की डेड बॉडी है, माइंड फ्लेयर क्यों हमेशा एक स्मोकी फॉर्म में रहते हैं। सो फाइनली वो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इतना बड़ा मॉन्स्टर डायमेंशन एक्स में देखने को मिलता है। वो फाइटिंग सीन बहुत कमाल के थे, लेकिन जब स्टीव और डस्टिन फाइनली अपने भाले लेके आ जाते हैं और कहते हैं ये एडी के लिए, कच कच कच, मजा आ गया, लेट्स गो। क्योंकि अब इस सीन के बाद में एक्चुअली गूस बम्स वाले सीन आने लगे थे, जब अंदर ही अंदर 11 और वेकना लड़ने लग रहे थे और वेकना मरने लग रहे थे, बट स्टिल अपना लास्ट पावर यूज करके 11 की तरफ वो हाथ मारते हैं, बट वो हाथ बीच में ही रुक जाता है। और तब आते हैं खुद गेम में विलियम बायर्स। वन ऑफ द गूस बम सीन कि फाइनली विल की एंट्री हुई और जिस तरीके से उसको दिखाया गया सीधा व्हाइट आई के साथ में, इनसेन। और जब विलियम ने अपनी पावर से वेकना का हाथ ही तोड़ दिया, कटैक, ओ माय गॉड, जो गूस बम्स आने लग रहे हैं। एंड उस फाइट के चलते 11 वेकना को उन्हीं के माइंड फ्लेयर के चाकू जो अंदर दांत से थे उसके अंदर घुसा देती हैं। वहां पे वो मर जाते हैं, बाहर से माइंड फ्लेयर मर जाते हैं। अब सभी लोग अंदर आ जाते हैं, हैप्पी एंडिंग होती नजर आ रही है। बट उसके बाद आती हैं जोइस बायर्स, लिटरली जोइस बायर्स कुल्हाड़ी लेके खच खच वेकना की गर्दन, खच खच खच। ओके आई वाज लाइक ठीक है, बट लास्ट में पूरी गर्दन नीचे गिर जाती। जोइस बायर्स
तो वेगना का सर जैसे ही जमीन के ऊपर गिरा, ओके आई वाज लाइक वेगना डेड, माइंड फ्लेयर भी डेड, क्या ओवर? इज दिस द एंड? खत्म लेजिट? स्ट्रेंजर थिंग ओवर? तो लेजिट उसके बाद सब कुछ हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ने लगा, सभी लोग अपने घर जाने लगे, हमारे सेंटा क्लॉज और होपर मस्त गाड़ी में उनको बीट करके आगे निकल जाते हैं, स्लो धीरे आ रहे हो तुम सस्ता सा ट्रक चला के, तो सब हैप्पी एंडिंग जा रहा है। अब आई वाज लाइक ना मैन, स्ट्रेंजर थिंग लिटरली ऐसे एंड हो रही है, लिटरली एक हैप्पी एंडिंग। एंड देन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो मिलिट्री उनकी गुद्दी भर लेती है। अब पकड़ लिया गया तो सवाल आता है किसके लिए पकड़ा गया, क्योंकि इनका कसूर तो कुछ था नहीं। जो मेन रीजन थी वो थी 11। अब 11 किधर है? 11 को ढूंढा, कहीं नहीं दिखी। 11 खड़ी है अपसाइड डाउन के अंदर। और अब आई वाज लाइक ना मैन ना, हैप्पी एंडिंग हो रही है, प्लीज प्लीज डोंट डू द स्टफ लाइक दिस ना। डस्टिन, माइक, विलियम, ओके सबके जेन्युइन रिएक्शन कि नहीं अभी नहीं। बट जहां पर ये नहीं चल रहा था ना, वहां दिमाग में एक सवाल चल रहा था, क्यों 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 क्यों? कि हैप्पी एंडिंग हो गई यार, सब कुछ हो गया, और कहीं ना कहीं हमेशा दूसरा रास्ता होता है, तो सेक्रीफाइस इज नॉट द आंसर। और तब एक्चुअली मेरे को उस सवाल का जवाब मिला जो एपिसोड के मिड में चल रही थी, और कोई नहीं, काली। मैंने कहा था कि इस पूरी सीरीज में काली का काम क्या था? वो काली का काम था माइंड सेट। अगर काली कभी सीरीज में आती ही नहीं तो 11 को कभी पता ही नहीं लगता कि किस तरीके से ब्लड का यूज होने लग रहा है, और ये बात नहीं पता लगती तो ये आइडिया भी कभी दिमाग में नहीं आता कि अपसाइड डाउन के साथ हम भी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा कभी होता ही नहीं, तो 11 वहां कभी खड़ी नहीं होती। तो ले देखे काली वो फसाद की जड़ थी कि 11 ने इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन इसी दौरान वो माइक को उनके माइंड में ले आती है, जहां सिर्फ 11 और माइक थे, जहां वो लास्ट टाइम के लिए बात कर सकते थे, मिल सकते थे। लेकिन अब ये जो माइंड के अंदर आने वाला सीन हुआ ना, यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस नहीं करी, अभी भी मिस करी हुई है, जिसको थोड़ा सा और आगे कवर करूंगा। लेकिन अभी के लिए वो दोनों मिलते हैं, उनके दिमाग से माइक को बाहर फेंका जाता है और 11 हमेशा के लिए वहां से चली जाती हैं, दुनिया के लिए मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। एंड उसके बाद 18 महीने 1.5 साल का समय बीत जाता है। हमारे स्टीव भैया जो है वो ऑफिशियली बेबी सिटर बन चुके हैं। हाँ, उनकी छोटे छोटे बच्चों की टीम है, वो उनके कोच हैं। एंड कमाल की बात है, हमारे टेड विलर जिंदा हैं। वहीं हमारे हेंडरसन वो कर रहे फुल क्रेजी मोड। ये तुम्हारा स्कूल, ये तुम्हारा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की ऐसी तैसी। मजा आ गया वो सिनेरियो देख के। एंड जब वो ऊपर का ब्लेजर उतारते हैं तो उसके नीचे थी हेल फायर क्लब की टी शर्ट। वहीं जब स्ट्रेंजर थिंग की कास्ट का इंटरव्यू चल रहा था फाइनल एपिसोड के लिए, तो वहां वो कह रहे थे कि आप जब एपिसोड को देख के उठोगे तो आंखों में आंसू होंगे। वो क्यों कहा था? क्योंकि लास्ट के अंदर जो सभी फ्रेंड्स बैठते हैं उनकी बातें थोड़ी सी सेंटिमेंटल थी कि अब सभी दूर हो गए हैं, एक दोस्ती का ग्रुप था वो बिखरने से लगा है, कोई बात नहीं बट मिलेंगे वापस से, इन दिनों को याद करेंगे, वो सेंटिमेंटल बातें थी थोड़ी। वहीं हमारे होपर और जोइस की वो डेट हो जाती है जो कितने सीजन से रुकी पड़ी थी। बेचारे होपर भैया को वो लम्हा नहीं मिल पा रहा था, बट फाइनली मिला एंड ही प्रपोज्ड हर। फाइनली होपर के लिए एक हैप्पी एंडिंग। एंड किस तरीके से इस पूरी सीरीज को एंड किया गया, जहां से 11 साल पहले सीरीज स्टार्ट हुई थी, डंजन एंड ड्रैगन्स का गेम, वो 4 बॉयज और वो एक बेसमेंट, वहां से शुरुआत होके वहीं पर ये पूरा सीजन 5 सीजन 11 साल घूम कर एंड हो जाते हैं। फाइनली उन डंजन एंड ड्रैगन्स के बुक्स को फोल्ड करके अब उस बुक सेल्फ में रख दिया गया। हालांकि उसके बाद न्यू जनरेशन आ जाती है ये दिखाने के लिए कि अब इनका जिम्मा इन नए बच्चों ने उठा लिया है। बट एंड में जाते जाते वो बेसमेंट का दरवाजा हो जाता है बंद, ये दिखाने के लिए कि कहानी शुरू हुई थी 4 बच्चों के गेम के साथ बेसमेंट में, एंड कहानी एंड होती है 4 बच्चों के गेम के साथ बेसमेंट में, और अब बेसमेंट भी बंद होता है। अब ये तो थी एंडिंग, लेकिन इसी गेम के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जो बातें बहुत कमाल थी, और कहीं ना कहीं एंडिंग को बहुत अच्छा बना गई, बहुत अच्छा। जो हमारा अननेसेसरी सेक्रीफाइस होने जा रहा था वो होने से बच गया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वो चीज सेंस नहीं बनाती। आपने लिटरली दुनिया से बाहर के मॉन्स्टर को मार दिया, तब चंद मिलिट्री वालों से अपनी जान नहीं बचा सकते, इतने साल से भी तो बचाए रहे हो, तो सेक्रीफाइस क्यों करना खुद को? वो अब्सर्ड होता, सेंस नहीं बनाता। दैट्स व्हाई यहाँ पे रचा गया एक इल्यूजन, और इल्यूजन से कौन याद आती है? काली। अब ये वो जवाब है कि क्यों काली को लाया गया दोबारा से वर्स्ट रेटेड एपिसोड से उठाकर। और क्या इस पॉइंट में मैं खुद की बड़ाई कर सकता हूँ थोड़ी सी, लिटिल बिट, क्योंकि शायद एक दिन पहले मैंने नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी सेंसेशन को डिकोड कर दिया, स्ट्रेंजर थिंग का फाइनल्स बता दिया था। तो एक्चुअली जो 11 मरती हैं वो मरती नहीं, वो एक इल्यूजन था, वो उस जगह पर थी नहीं, वो पीछे से गायब हो गई। इसमें सैड चीज ये है कि हमारे जो बॉयज हैं उनके लिए ये बात जस्ट एक थ्योरी है, उन्हें ऐसा
नहीं पता, उन्हें ऐसा लगता है। बट अच्छी बात यह है कि उन्हें जो लगता है वो सही लगता है। एंड अब आते हैं उस बात पे जो मैंने कहा था कि लास्ट सीन में आपने मिस कर दी, क्योंकि जब डंजन्स एंड ड्रैगन का गेम चल रहा था, जो विलियम थे वो अपनी पावर को यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर कोई स्टोन था, जिस स्टोन के पास में पावर्स काम नहीं करती। अब ये सेम चीज हुई 11 के केस में। 11 के सामने भी वो रेडियो एक्टिव, अल्ट्रा बीम, सोनिक रेज कुछ तो करके वो डिवाइस था जो उनकी पावर को यूज नहीं करने देता। तो अगर उनकी पावर को वो यूज नहीं कर सकती तो उन्होंने माइक व्हीलर को उनके ब्रेन में कैसे लाया? सोचने वाली बात है ना। वो ब्रेन एक्चुअली 11 का कभी था ही नहीं। यस, वो ब्रेन था काली का। एंड हमने सीजन 5 में जाना कि काली और 11 माइंड को शेयर कर सकती हैं। तो वो ब्रेन भी काली का था और वो इल्यूजन भी काली का था, और काली का रोल भी यही था, जो कि था सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। एंड इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग ना सिर्फ वॉल्यूम 5 जबकि पूरी होल सीरीज एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होती है। बहुत प्यारी सीरीज। एंड आई एम लिटरली थैंक गॉड कि सैड एंडिंग नहीं दी गई इसके अंदर। किसी को पसंद नहीं है, बट हाँ एक चीज जरूर पसंद है, वो है सब्सक्राइब बटन। क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो ना तो आप एंटरटेन तो हो ही हो, और अगर एंटरटेन हो तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। फटाफट से लाइक बटन को भी दबा दो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना जिनको ये बातें मालूम नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।